इला सुवरिकुम व इला अमवालिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम। अल्लाह ना तुम्हारे चेहरे देखता है ना माल देखता है, वो तो तुम्हारे दिलों को देखता है। दूसरों के सामने दीनदार बनने वालों, मुझे बताओ जहां अमानत में खयानत होगी क्या है? आजकल तो लोग अमानत में खयानत कर रहे हैं। और एक बात तो वाज़े कर दूं, इसमें अमानत में खयानत का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि किसी का पैसा हड़प कर लेना, किसी का पैसा हजम कर लेना। अमानत में खयानत ये भी है कि आपकी बीवी जो आपके साथ पूरी दयानतदारी प्यार मोहब्बत के साथ आपकी जिंदगी गुजार रही है और आप रात कहीं और गुजारते किसी और के साथ अफेयर के मामलात करके, नाजायज ताल्लुकात कायम करके, ये भी अमानत में खयानत है। इसलिए कि जो आपकी मनकूहा है, जो आपके निकाह में है, उसकी अमानत है कि आप उसी से अपनी मोहब्बतों को शेयर कीजिए, उसी के साथ वक्त गुजारिए। अल्लाह अकबर। वरना याद रखिए ये भी अमानत में खयानत है। इसी तरह से अमानत में खयानत की एक शक्ल और बता दूं, अगर किसी ने कोई राज की बात आपसे कही और आपको कहा किसी को कहना मत, ये भी अमानत है। सिर्फ पैसे देने की बात अमानत में नहीं आती, सिर्फ चीजों की बात अमानत में नहीं आती, ये भी तो अमानत है। अब देखिए बड़े बड़े टाइटल जिनके नाम के साथ है, उनको देखिए क्या क्या कहलाते हैं लोग। आप कह दो ये बात किसी को बताना मत, फिर चौथे दिन देखिए उसका हंगामा, सबको पता होती है। फरमाया गया, सूफिया कहते हैं मोमिन का सीना राजों का कब्रिस्तान होता है। सूफिया के नजदीक क्या कौल है, इसलिए कि ये हिंदुस्तान के बड़े अजीम सूफी की जमीन है, सरकार बंदा नवाज के सुदराज बुलंद परवाज की जमीन है। ये वो जमीन है जिस जमीन पर सूफिया सिर्फ इसलिए सफर किया करते थे कि यहाँ की आबो हवा से लुत्फ अंदोज हो जाए। ये वो मुकद्दस जमीन है। इसलिए मैं आपके सामने सूफियों का एक कौल नकल कर रहा हूं। सोचे, कहते मोमिनों के सीने, मुनाफिकों के नहीं, मोमिनों के सीने राजों के कब्रिस्तान होते हैं। जैसे कब्रिस्तान में मुर्दा दफन करने के बाद कोई निकाल नहीं सकता, मोमिन के सीने में जो राज होते हैं उसको कोई निकाल नहीं सकता। लेकिन आज आप लोगों को कहें ये बतौर अमानत बता रहा हूं, वो दूसरों से शेयर जरूर करोगे, ये भी खयानत है। फिर एक बात और अमानत में खयानत की, आज के दौर में अगर कोई अपने मोबाइल का मैसेज किसी को पढ़वाना नहीं चाहता, वो जबरदस्ती पढ़ता है, तो यह भी अमानत में खयानत के जुमरे में आ सकता है। इसी तरह कोई फोन पे ऐसी बात करता है कि जिसको वो रिकॉर्ड नहीं होने देना चाहता और आप जबरदस्ती चुपके से रिकॉर्ड करके उसको आम कर लेते हैं, ये भी अमानत में खयानत की एक शक्ल है। इसलिए कि वो सरगोशी में फोन का मतलब है सरगोशी में गुफ्तगू करना, फोन का मतलब है सरगोशी में गुफ्तगू करना। फोन पे गुफ्तगू सरगोशी के हुक्म में उलमा फरमाते हैं। अब अगर वो ये चाहता है कि मेरी गुफ्तगू वायरल ना हो, लोग चुपके से बात करके उसको वायरल कर, ये भी अमानत में खयानत है। अंजाम क्या है? अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अमानत में खयानत करने वाले जहन्नम में उनके होंठ ऊंटों के होंठों की तरह, ऊंटों के होंठों की तरह बड़े बड़े लंबे लटके होंगे और वो जहन्नम की आग के गोले अपने मुंह में डालते होंगे और पीछे निकलते होंगे। ये दुनिया है, इसमें जो चाहो कर लो, कौन रोकने वाला है? मगर याद रखना इन्नल्लाह काना अलैकुम रकीबा, अल्लाह तुम सब पर कड़ी निगरानी फरमा रहा है। उसके बाद अल्लाह के सच्चे रसूल सादिक व मस्दूक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हम और आगे बढ़े तो हमने क्या देखा, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पेट मटकों की तरह फूले हुए हैं, मटकों की तरह उनके पेट फूले हुए। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने जहन्नम का मुशाहिदा करके पहले ही हमें बता दिया, आगाह हो जाओ, होशियार हो जाओ, आगाही से काम लो। अल्लाह अकबर। अगर मौसमियात के माहिरीन ऐलान कर देते हैं कि बारिश आने वाली है, लोग इंतजाम में लग जाते हैं, तूफान आने वाला है, लोग इंतजाम में लग जाते हैं, ये होने वाला है, लोग इंतजाम में लग जाते हैं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने 14.5 सदियां पहले ऐलान कर दिया। आका फरमा रहे हैं हम आगे बढ़े तो क्या देखा कि कुछ लोग हैं मटके की तरह,
मटके की तरह उनके पेट फूले हुए हैं। अल्लाह अकबर। और आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हमने देखा उनके सूजे हुए फूले हुए जो पेट हैं उनको ऊंट अपने पांव से रौंदते हैं। ऊंट, जहन्नम के ऊंट उनको अपने पांव से रौंदते हैं, पेट बड़े पेट वाले। और फिर दूसरी शक्ल ये फरमाई, आका फरमाते हैं उनके हाथ जहन्नम की आग की जंजीरों से बांध दिए गए हैं, उनके पैरों में जहन्नम की आग की बेड़ियां हैं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, ये मंजर दिखाया गया, बड़े बड़े मटकों की तरह पेट, हाथों में आग की जंजीरें, पैरों में आग की जंजीरें। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं उनको ऊंट कुचल रहे हैं। और उनकी कैफियत ये है, जब वो खड़े होने की कोशिश करते हैं तो बड़े पेट और छोटे पैर होने की वजह से वो खड़े नहीं हो पाते, वो गिर जाते हैं। एक हदीस पाक में और है, उनको देखकर ऐसा लगता है जैसे आसेब ने उनको पागल कर दिया है। ये कैफियत देखी, पेट बड़े, हाथों में आग की जंजीरें, पैरों में आग की जंजीरें, ऊंटों का कुचलना, उनके चेहरे देखकर ऐसा लगना कि जैसे आसेब ने उनको पागल कर दिया है। हमने पूछा जिब्रील ये कौन लोग हैं? अर्ज की या रसूल अल्लाह, ये सूद का धंधा करने वाले लोग हैं, ये सूद खाने वाले लोग हैं, ये ब्याज खाने वाले लोग हैं। अल्लाह अकबर। लोग सूअर के नाम से नफरत करते हैं, सूअर खिंजीर के नाम से नफरत करते हैं, घिन आनी भी चाहिए। मगर सूद खाने वालों से पूछता हूं, जितना बड़ा गुनाह सूअर खाना है, सूअर का गोश्त, उससे बड़ा जुर्म सूद खाना है। इस एतबार से कि सूअर खाने वालों को अल्लाह ने जंग का चैलेंज नहीं किया, मगर जो सूद खाते हैं अल्लाह ने उनके साथ जंग का ऐलान फरमाया है, जंग का चैलेंज उनको किया गया है। मुझे बताओ, आज लोग बड़ी सादगी से कहते हैं मौलाना पूरी दुनिया में पीटे जा रहे हैं, पूरी दुनिया में लूटे जा रहे हैं, पूरी दुनिया में तबाह और बर्बाद किए जा रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, जिस कौम से मेरा अल्लाह जंग का ऐलान करे उस कौम को कौन बचा सकता है? उस कौम की हिफाजत कौन कर सकता है? उस कौम को तहफ्फुज कौन फराम कर सकता है? सुन लो, अल्लाह अकबर। अगर आज दुनिया में काफिरों की बजाय कोई मुसलमान भी हुक्मरान बन जाए तो तुम्हारे साथ वही होगा जो आज दुनिया में हो रहा है, घरों से आग का धुआं उठना, तबाही और बर्बादी। क्यों? इसलिए कि मेरे अल्लाह की शान है, वो जिसको चाहता है मुसल्लत करता है। याद रखना, जब जुआ, सूद, शराब, जिना ऐलानिया तौर पर मुस्लिम उम्मा में आम हो जाता है तो अल्लाह फिर किसी न किसी को तबाही के लिए मुकर्रर करता है। जानते हो, अल्लाह अकबर, 5वीं सदी और 6ठी सदी में जब बगदाद के मुसलमान आवारा हो गए, जब बगदाद के मुसलमान अय्याश हो गए, बल्कि बगदाद ही क्या, पूरी ममलकत इस्लामिया के अंदर जिना आम हुआ, शराब आम हुआ, जुआ आम हुआ, मौसीकी और गाने म्यूजिक आम हुए, तो अल्लाह पाक ने हलाकू और चंगेज जैसे लोगों को उस कौम पे मुसल्लत किया। और अल्लाह ने जब मुसल्लत किया तो जानते हैं, कुछ औलिया सूफिया मुस्लिम उम्मा को बचाने के लिए आगे आए ताकि रूहानी ताकत से बचा ले, तो सूफिया और औलिया भी पीछे हट गए। जब वो पीछे हटे तो लोगों ने पूछा, अल्लाह वालो तुम क्यों पीछे हट गए? तो कहा, चंगेजियों के सर पर रिजालुल गैब की रूहें कह रही है, ऐ काफिरों, इन फासिक और बागियों को खत्म कर दो। तो कहा, जिन काफिरों के सर पर रिजालुल्लाह की रूहें आवाज दे रही हो उस कौम को कोई कैसे बचा सकता है? और फिर पता है तुम्हें, अल्लाह अकबर, हीरो के अंदाज में फटी हुई पहन करके स्मार्ट बनने वालों, चेहरों से दाढ़ियां निकाल कर रसूलुल्लाह की सुन्नत को गटरों में बहाने वालों, अल्लाह अकबर, जिना और शराब की अड्डा को आबाद करने वालों, क्या हुआ उस कौम का हाल? हलाकू और चंगेज की फौज ने मुसलमानों की खोपड़ियों में शराब पिया, शराब। मुसलमानों की खोपड़ियों पर उन लोगों ने मीनार तामीर किए। ये हालात लोगों ने देखे। दरियाए दजला में कई दिन तक मुसलमानों का खून बहा, मुसलमानों की लाशें बही। क्यों? जब मुसलमान फासिक हो जाए तो फिर अल्लाह काफिरों की तलवार से उसका खात्मा करता है। बिला तमसील, जैसे कोई किसान
درخت کے سوکھے پتوں کو درخت میں رہنے نہیں دیتا، بلکہ وہ کسان اس درخت کے پتوں کو کاٹ دیتا ہے۔ کسان جانتا ہے کہ جب میں یہ سوکھے مردار پتوں کو کاٹ دوں گا تو اس کی جگہ نیا پتا اگے گا اور میرا درخت ہرا بھرا ہو جائے گا۔ بلا تمثیل ملانے کے لیے، صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، جب شجر اسلام پہ دیکھا جاتا ہے کہ مسلمان ہو کر فاسق ہو گیا، مسلمان ہو کر کے فاجر ہو گیا، مسلمان ہو کر کے زانی ہو گیا، مسلمان ہو کر کے جواری ہو گیا، تو پھر قدرت کسی نہ کسی تلوار کو متعین کرتی ہے۔ رونے والوں، نوحہ کرنے والوں، درد برے آرٹیکل لکھنے والوں، درد بری محفلوں میں اپنی تباہی کا رونا رونے والوں، مجھے بتاؤ، فسق کرتے ہوئے رونا نہیں آتا؟ جرائم کرتے ہوئے رونا نہیں آتا؟ گنبد خضرا میں رسول اللہ کا دل دکھاتے ہوئے رونا نہیں آتا؟ سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں، لوگ چھوٹے بڑے گناہ کی بات کرتے، فقی ابو اللہ سمرقندی لکھتے کہ فاروق اعظم نے فرمایا، تم چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی کرتے ہو تو اس چھوٹے گناہ سے بھی تم رسول اللہ کو رنجیدہ کرتے ہو۔ جو قوم قبر رسول میں اپنے نبی کو رنجیدہ کرے، اس قوم کو خوشیاں کیسے مل سکتی ہیں؟ آج کہتے ہیں مولانا دعائیں قبول نہیں ہوتی، دھوئیں اٹھ رہے ہیں، تباہی کا ماحول ہے، بربادی کا ماحول ہے۔ میرے بھائیوں، اپنی راتوں کا جائزہ لو، سوچو تو صحیح، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ عشق مصطفیٰ کا دعویٰ کرنے والوں، کبھی سوچا ہم اپنی راتوں میں حضور کو کتنا تکلیف پہنچاتے ہیں، حضور کو کتنی اذیت پہنچاتے ہیں؟ غیبت کر رہے ہو کہیں بیٹھ کر، رسول اللہ کا دل دکھ رہا ہے۔ زنا کے اڈوں کو آباد کر رہے ہو، رسول اللہ کا دل دکھ رہا ہے۔ داڑیاں منڈا کر گٹروں میں پھینک رہے ہو، رسول اللہ کا دل دکھ رہا ہے۔ نمازوں میں کوتاہی کر رہے ہو، رسول اللہ کا دل دکھ رہا ہے۔ سود کے دھندے کر رہے ہو، رسول اللہ کا دل دکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر زبان سے جھوٹ بول رہے ہو، آقا کریم کا دل دکھ رہا ہے۔ پڑوسیوں کو اذیت پہنچا رہے ہو، آقا کریم کا دل دکھ رہا ہے۔ زبان سے گالیاں دے رہے ہو، اللہ کے رسول کا دل دکھ رہا ہے۔ آپ مجھے بتاؤ میرے بھائیوں، اللہ اکبر، جو قوم ایک ایک رات میں ہزاروں ہزار مرتبہ اپنے نبی پہ درود پڑھتی تھی اور رسول اللہ کو تحفہ بھیجتی تھی، آج حضور کو کیا بھیج رہے ہو؟ دل دکھانا، حضور کو تکلیف پہنچانا۔ ہائے ہائے، اس قوم کا ہوگا کیا؟ قرآن کہتا ہے کیا ہوگا اس قوم کا؟ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، اللہ نے ان پہ لعنت کی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں، دنیا اور آخرت میں لعنت۔ ورنہ کسی مائی نے دودھ نہیں پلایا کسی بچے کو کہ وہ قوم مسلم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال سکے۔ جب تک مسلمان راتوں کو مصلی پر اللہ کے خوف سے روتے تھے، حالات دوسرے تھے۔ جب تک مسلمان